जब सीमा अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हुई तो सब कुछ ठीक लग रहा था। वो घर थोड़ा पुराना था, लेकिन बहुत बड़ा और शांत था। सिर्फ एक चीज अजीब थी। उस घर के पीछे खड़ा एक विशाल पीपल का पेड़। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ के पास रात में कोई नहीं जाता। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात सीमा ने खिड़की से देखा कि कोई पेड़ के नीचे खड़ा है। वह धुंधला सा दिख रहा था, जैसे कोई परछाई हो। उसने सोचा शायद कोई गांव वाला होगा और सो गई। अगली रात वही परछाई फिर दिखी, लेकिन इस बार उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल और गुस्से से भरी हुई। सीमा डर गई और तुरंत मम्मी पापा को बताया, पर उन्होंने कहा, बेटा, तुमने सपना देखा होगा। तीसरी रात सीमा को सपने में वही परछाई दिखी। वह उसके पास आई और फुसफुसा कर बोली, पीपल के पेड़ को मत छूना, वरना तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। सीमा चीखते हुए उठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। अगले दिन सीमा ने पेड़ के पास जाकर देखा। वहां जमीन पर जली हुई चूड़ियों और राख के टुकड़े पड़े थे। उसने गांव के एक बूढ़े बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया, बहुत साल पहले एक लड़की को इसी पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम भी सीमा था और उसकी आत्मा अब भी यहीं भटकती है। अब सीमा डर के मारे खाना पीना छोड़ चुकी थी। हर रात वह परछाई उसके कमरे में आती, कभी खिड़की के बाहर, कभी आईने में और कभी पलंग के नीचे से उसे घूरती। वह कहती, मैं अधूरी हूं, तू मेरी कहानी पूरी कर। सीमा ने हिम्मत करके उस पुराने मंदिर में जाकर पूजा करवाई और एक ताबीज लिया। लेकिन जैसे ही उसने ताबीज पहना, भूत की आत्मा और भी गुस्से में आ गई। उस रात दरवाजे अपने आप खुलने लगे, पंखा बंद होकर फिर तेज घूमने लगा और दीवारों पर खून से लिखा था, तू नहीं बचेगी। अंतिम रात सीमा ने साहस करके उस पेड़ के नीचे खुदाई की। उसे वहां एक पुरानी हड्डियों से भरी गठरी मिली। जैसे ही उसने गठरी बाहर निकाली, जोर से हवा चली और परछाई चीखते हुए आई, अब मुझे मुक्ति दो। सीमा ने वह हड्डियां मंदिर में जाकर जलवाईं और आखिरी बार परछाई दिखाई दी। अब वह मुस्कुरा रही थी। उसके बाद वह परछाई कभी नहीं लौटी। लेकिन सीमा जानती थी कि अगर कभी किसी ने उस पीपल के पेड़ को फिर छेड़ा तो भूत वापस आ सकता है।